लगाएंगे। दिल्ली में उस बहरूपिया ने आज तक बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तक नहीं बनाई है। फोटो लगाने की तो बहुत दूर की बात है। वहां वो क्यों नहीं चाहता किसी मुख्यमंत्री का फोटो लगे? क्योंकि वो वहां मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। दिल्ली में करिए बात, दिल्ली में लगा हर सरकारी दफ्तर में बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम की फोटो। दिल्ली में अपनी फोटो क्यों लगवा रखी है इसने? ये बहुत ही नटवर लाल, जिसको मैं कहूं ये नटवर लाल है। इस नटवर लाल से बचने की जरूरत है समाज के लोगों की। लोग लगे हुए ओढ़ में, मुझे पता नहीं कहां से फोन आ रहे हैं, कह रहे जी बाबा साहब की बात करता है। अरे बात करेंगे ये आपके लिए काम नहीं करेंगे। जिन लोगों को अगर आप छू लेते थे वो लोग अछूत हो जाते थे, पवित्र हो जाते थे। क्या वो तुम्हारी वोट लेकर के तुम्हारे बाबा साहब अम्बेडकर का काम करेंगे? तुम्हारा काम करेंगे? नहीं करेंगे। मैं इस बहरूपिया के साथ रहा हूं सरकार में, मैंने देखा इस बहरूपिया का काम करने का स्टाइल। ये सिर्फ ऊपर से तो जय भीम कहेगा और फिर आपको रामलला के दर्शन करने ले जाएगा। ये आइडियोलॉजी है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जो है ना, उस मुद्दे में बात करना शुरू करते हैं। साथियों, जय भीम, जय भारत। साथियों, आज लाइव होने का उद्देश्य ये है कि कुछ लोगों का दिमाग शायद संतुलन में आ चुका होगा। हम लोगों का भी दिमाग संतुलन में नहीं था। हम लोगों का भी दिमाग ऐसा हो रखा था कि घर में जैसे किसी की मौत हो जाती है, उससे 1000 गुना सदमा बहुजन समाज पार्टी का जीरो होने से हमें लगा। और जिस तरह की राजनीतिक शक्तियों का उदय षड्यंत्र के माध्यम से देश में किया जा रहा है, हमारे लोग समझ ही नहीं पा रहे। जो लोग इस मूवमेंट में काम कर रहे हैं या जो लोग इस मूवमेंट को यहां तक पहुंचा करके चले गए, बड़े बड़े महापुरुषों ने, चाहे वो स्वामी अच्युतानंद जी हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, मान्यवर काशीराम जी हो, और जो वर्तमान में बहन कुमारी मायावती जी हैं, या जो और भी लोग इस मूवमेंट में काम कर रहे हैं। साथियों, ये जो एक बहुत बड़ा जहाज, मैं कहूंगा एक टाइटैनिक की तरह जो जहाज मान्यवर काशीराम जी ने, बहन जी ने और बहुत सारे दलित लीडरों ने अपना जीवन त्याग कर करके, अपने परिवार का समय समाज में दे करके जो बनाया था, आज वो टाइटैनिक जहाज समुद्र की मझधार के बीच में डूबने का काम, या मैं कहूं डुबोने का काम अगर किसी ने किया है, ये उन्हीं लोगों ने किया है जो हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर का भी विरोध करते थे, मान्यवर काशीराम जी का भी विरोध करते थे और बहन जी का भी विरोध करते थे। मैं 100% बीएसपी के जो लोग उनको सही नहीं मानता, लेकिन कुछ लोग बीएसपी में ठीक भी हैं, जिनकी वजह से आज तक बीएसपी सरवाइव कर रही थी। लेकिन हम लोग इस पार्टी को खत्म होते नहीं देख सकते, इस मूवमेंट को खत्म होते नहीं देख सकते। हालांकि ये सामाजिक परिवर्तन की मूवमेंट नहीं है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी सत्ता परिवर्तन के लिए मान्यवर काशीराम जी ने बनाई थी, और सत्ता दूर इतनी चली गई हमारे इस पार्टी के कि अब लोग सोच भी नहीं सकते। और साथियों, आज जो परिवर्तन का समय चल रहा है, आज जो आधुनिक अम्बेडकरवाद है, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो या व्हाट्सएप के माध्यम से हो या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, मैं देख रहा हूं बसपा के जो विरोधी लोग हैं, चाहे वो बॉम्ब शेप में काम करते हैं या छोटे छोटे संगठन बनाए काम करते हैं, उन लोगों में बड़ी एक खुशी की लहर दिख रही है। वो लोग बड़े खुश हैं कि बहुजन समाज पार्टी डूब गई, मायावती डूब गई,
अरे बहुजन समाज पार्टी नहीं डूबी और मायावती नहीं डूबी। ये डूबने का काम अगर किस चीज का हुआ है तो मान्यवर काशीराम जी का जो मूवमेंट था, इतना बड़ा जो टाइटैनिक जहाज बनाया था बसपा के माध्यम से, उसको डूबने का काम समाज के लोगों ने किया है। मैं मानता हूं कि 100% में से 20% भी अगर बहुजन समाज की नीतियों की, पार्टी की नीतियों की गलती है तो उसमें कहीं ना कहीं ये समाज भी जिम्मेदार है। आप जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी उस समय का कार्यकाल देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। खैर छोड़िए, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं और ना ही मैं उनकी पैरवी करने के लिए यहां पर आप लोगों से लाइव आया हूं। आज जो हमारे आगे सवाल है, आज हमारे आगे ये सवाल है, राजनीतिक अस्तित्व खो चुका बहुजन समाज, उसकी राजनीति में वापसी कैसे हो सकती है। बहुत सारे लोगों से मेरी चर्चा हुई है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, और ऐसे ऐसे जगह लोगों के फोन आए कि अब क्या, अब क्या। देखिए, आप लोगों ने जितनी गिरावट देखनी थी राजनीतिक सत्ता की हमारी, उससे ज्यादा गिरावट मुझे नहीं लगता इस देश में कभी हमारी रही होगी। बाबा साहब के टाइम पे भी इतना बुरा हाल नहीं हुआ था और साहब काशीराम ने तो सरकारें बना दी थी, और आज बहुजन समाज पार्टी की एक ही सीट आई है, वो भी वो जो व्यक्ति जीता है उसकी व्यक्तिगत सीट है, वो बहुत काम करता है। तो ये जो षड्यंत्र हुआ है उत्तर प्रदेश में, मैं उसी दिन समझ गया था जब अमित शाह ने तारीफ की बहुजन समाज पार्टी की कि मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएगा। ये इतने बड़े दिल के लोग नहीं है। इन्होंने एक संदेश दिया था कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर है और अब मुसलमान उसके साथ नहीं जाएगा। तो ये पोलराइज का सारा प्रोपेगेंडा था जो हमारे पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो नहीं समझ पाए। और कुछ लोग अभी भी मिश्रा को ही गालियां देने में लगे हुए हैं, मिश्रा जी को, कि मिश्रा को पार्टी से निकाल देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। अरे बात मिश्रा की नहीं है, वो ब्राह्मण हो गया, आपकी पार्टी में है, आपकी पार्टी के लिए काम कर रहा है, लेकिन एक बेरूपिया लाला जी पंजाब में कहता भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाएंगे। दिल्ली में उस बेरूपिया ने आज तक बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तक नहीं बनाई है। फोटो लगाने की तो बहुत दूर की बात है। वहां वो क्यों नहीं चाहता किसी मुख्यमंत्री का फोटो लगे, क्योंकि वो वहां मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। दिल्ली में करिए बात, दिल्ली में लगा हर सरकारी दफ्तर में बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम की फोटो। दिल्ली में अपनी फोटो क्यों लगवा रखी है इसने। ये बहुत ही नटवर लाल, जिसको मैं कहूं ये नटवर लाल है। इस नटवर लाल से बचने की जरूरत है समाज के लोगों की। लोग लगे हुए ओढ़ में, मुझे पता नहीं कहां से फोन आ रहे हैं, कह रहे जी बाबा साहब की बात करता है। अरे बात करेंगे ये आपके लिए काम नहीं करेंगे। जिन लोगों को अगर आप छू लेते थे वो लोग अछूत हो जाते थे, पवित्र हो जाते थे, क्या वो तुम्हारी वोट लेकर के तुम्हारे बाबा साहब अम्बेडकर का काम करेंगे, तुम्हारा काम करेंगे? नहीं करेंगे। मैं इस बेरूपिये के साथ रहा हूं सरकार में, मैंने देखा इस बेरूपिये का काम करने का स्टाइल। ये सिर्फ ऊपर से तो जय भीम कहेगा और फिर आपको रामलला के दर्शन करने ले जाएगा। ये आइडियोलॉजी है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जो है ना, कोई वस्तु नहीं है बाजार में रखी हुई कि जो मर्जी आए बेरूपिया और इसको उठा के बेचने का काम करे। तो ये आइडियोलॉजी है। अगर इस आइडियोलॉजी में चलना है तो हटाए भगवंत मान को वहां से मुख्यमंत्री, और खुद यहां से हटे। दोनों प्रदेशों में दलित बाहुल्य ये प्रदेश है, बनाए आप दलित सीएम, बनाए अम्बेडकर सोच का सीएम, और ये लॉलीपॉप देना बंद करे जो ये लॉलीपॉप देता है। ये सारी चीजें संविधान में अपने नागरिकों के लिए लिखी हुई है बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो साथियों, इनको समझो, ये लोग आपके कभी नहीं हो सकते। आप लोग कितना भी इनका गुणगान कर ले, ये आपके लोग कभी नहीं हो सकते। तो साथियों, मैं आप लोगों से इसलिए रूबरू हुआ हूं आज कि आज जो समीक्षा मैंने फोन पे की है, लोगों से जो बात की है, लोग बदलाव चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी में बदलाव चाहते हैं। और वो लोग चाहते हैं कि बहन जी कोई ऐसा निर्णय ले ताकि समाज में एक पॉजिटिव लहर जाए और लोग जो है ना अब दोबारा जुड़ने का काम करें। मैं आप लोगों को वचन देता हूं, बहुजन समाज पार्टी का कभी कोई पद नहीं लूंगा, सिर्फ हम लोग मूवमेंट में काम करेंगे। मेरे लिए अब राजनीति सेकेंडरी है।
मैं एक तरह से मैंने संन्यास ले लिया राजनीति से, मैं राजनीति नहीं करूंगा और बहुजन समाज पार्टी के किसी भी पद को कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे लोग कुछ भी कहते रहे। मैंने अब जो करना है, हमारा प्रथम लक्ष्य ये है कि ये मूवमेंट जो कैडराइज बेस मूवमेंट थी, ये पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे देश में हम लोग साथी एक टीम बना करके इस मूवमेंट को चलाने का काम करें। साथियों, जब आपकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी तो आप लोग राजनीति भी कर सकते हैं, लेकिन आज तक जो लोग मूवमेंट को ही समझ नहीं पाते, वो लोग राजनीति को क्या समझेंगे, बाबा साहब को क्या समझेंगे, वो किसी चीज को नहीं समझ सकते। बहुत सारे लोग कमेंट में पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, क्या क्या सजेशन दे रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग राजनीति जब तक नहीं करेंगे, जब तक हम लोग सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को एक अंजाम तक नहीं लेकर के जाएंगे। आप लोगों ने राजनीति का असर देख लिया, बहुजन समाज पार्टी का असर आप लोगों ने देख लिया। जो कैडर से हटके सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही थी, आज राजनीति में भी धराशायी हो गए। तो आज अगर मूवमेंट को नहीं बचा पाओगे आप लोग, तो फिर सोच लेना कि कोई भी विचारधारा इस देश में नहीं बचेगी। और मुझे तो अब ये डर है, आप लोगों को स्पष्ट बता दूं, कोई भी नहीं कहेगा। आज मुझे डर है कि दोबारा ये कोरोना का जो फंडा है ये दोबारा चलाएंगे, दोबारा कोरोना का फंडा चलाएंगे, 2024 तक इसको लेके जाएंगे ताकि कोई भी मूवमेंट और खड़ी ना हो पाए और 2024 में ये फिर दोबारा सत्ता में वापसी कराएंगे। साथियों, आप लोगों को बहुत सतर्क रहना है, आप लोगों को गांव गांव जाकर के काम करना है। मैंने अभी एक बात कही थी पिछली लाइव में कि हम लोग एक बहुत जल्द एक मीटिंग करने जा रहे हैं सोनीपत में। साथियों, सोनीपत में मीटिंग करेंगे, जरूर करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। अभी टाइम डिसाइड नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों से बात हो रही है, टाइम जगह और स्थान आपको बता देंगे हम लोग, लेकिन वो मूवमेंट राजनीति के लिए नहीं होगी। वो मूवमेंट किस लिए है कि हम कुछ लोग जो घर बार छोड़ करके हरियाणा के एक एक गांव में हम लोग जाएंगे, एक एक गांव में रात को दिन में कैडर देने का काम हम लोग करेंगे और समाज को खड़ा करेंगे। तो समाज जब खड़ा हो जाएगा, राजनीति तो अपने आप लोग करने लग जाएंगे। हमारा उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य कभी ना था, ना कभी है, ना कभी आगे होगा। राजनीति समाज को करवाएंगे। अब इस समाज को, इस देश को, इस बहुजन मूवमेंट को बहुत सारे काशीराम के बेटों की जरूरत है। और जो लोग दम ठोकते थे कि मैं काशीराम का उत्तराधिकारी हूं, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि मूछे माछे कटवा करके साहब काशीराम की तरह आप लोग भी आंदोलन में आ जाओ और इकट्ठे होकर के काम करते हैं। मैं कमिटमेंट करता हूं सारे लोगों से, आप लोगों के सामने, कि मैं सबसे पीछे खड़ा हूंगा, सबसे आगे खड़े कर दो इनको। जो लोग जाति पे गौरव करते हैं, या जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हमने बाबा साहब का मूवमेंट चलाया है, या जो लोग वंश में लोग काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं सारे इकट्ठे हो और मुझे सबसे पीछे रखो भैया। हमें कोई जरूरत नहीं आगे आने की, हम लोग कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता की तरह काम करना चाहते हैं। तो आज जो हालात है, आज के जो हालात है वो बहुत ही क्रिटिकल है। आप समझिए कि ये जो अभी वीडियो आ रही है सामने, 2-3 वीडियो अभी मैंने देखी है, लोग जय श्री राम कर करके दलितों को पीटना शुरू कर दिया इन लोगों ने, है ना। और राम राज में क्या है, ये दलित पीटेंगे ही, है ना। अब देखो आप कितना बड़ा षड्यंत्र है। इन लोगों ने हरियाणा में जाटों को निपटा दिया, हरियाणा में जाटों को निपटा दिया, उत्तर प्रदेश में यादवों को और जाटों को इकट्ठे निपटा दिया। तो ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। ये जो मनुवादी व्यवस्था ये लोग स्थापित करना चाहते हैं, उसमें ये लोग कामयाब होते जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने इनको रोकना है तो आप लोगों ने खड़ा होना पड़ेगा और खड़ा होकर के बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को कामयाब आपको करना पड़ेगा। दिलीप भाई हमारे साथी हैं, वो भी जुड़ गए, धन्यवाद। साथियों, आज का जो समय है वो मरने और मिटने का समय है समाज के लिए। आज का जो समय है वो मूवमेंट में खड़ा होने का समय है। आज हालात नहीं है आपके पक्ष में राजनीतिक। आप लोगों को राजनीति को बेहतर करने के लिए हमारे बड़े भाई परमेश नागर जी, जो दयाल सिंह कॉलेज के अध्यक्ष रहे हैं हमारे टाइम में, वो भी जुड़ गए हैं, गुज्जर समाज से हैं। भाई जो है ना हमारे बहुत मेहनती है, भाई को भी जय भीम, जय श्री राम, जो भी जिसको भी ये मानते हैं। सिर्फ एक समाज के दम पे अब नहीं चलता, बहुजन समाज की सारी जातियों को
हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और जो राम है, जय श्री राम का जो नारा लगाते हैं, राम क्षत्रिय समाज के थे, इनके नहीं थे। और जो महाजन लोग जो बढ़िया राजनीति में आए, चाहे वो अमित शाह हो चाहे केजरीवाल हो, ये जैनी लोग हैं। और जैनी कभी भी हिंदू धर्म को नहीं मानते, लेकिन ये लोग एजेंट है आरएसएस के, है ना, आरएसएस के एजेंट है। ये लोग अपना काम कर रहे हैं मिलजुल करके, जैसे हमारे लोग भी आरएसएस में है, हमारे लोग भी बीजेपी में है, वो लोग एजेंट ही है समाज के लिए, वो लोग राजनीति में नहीं है। तो साथियों, आप लोगों से मैं फिर निवेदन करता हूं कि अब इकट्ठा होने का समय है, और जो आदमी इकट्ठा नहीं हो सकता उसको समाज को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मान्यवर काशीराम जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फूले महाराज ने, साहू जी महाराज ने, जितने भी महापुरुष हैं, इन लोगों ने ये लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी थी। भगत सिंह ने ऐसे ही फांसी नहीं चढ़ा था। इस देश को, इस राष्ट्र को, इस भारत को मजबूत करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हमारे लोगों ने लड़ाइयां लड़ी थी। और मैं एक और चीज बात कहता हूं आप लोगों से, मेरा एक सजेशन है माननीय बहन जी के लिए, माने ना माने या उन तक ये बात पहुंचे ना पहुंचे वो एक अलग बात है। अब माननीय बहन जी को लेट नहीं होना चाहिए। अब माननीय बहन जी को अपने करोड़ों अनुयायी जो हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में या बहुजन समाज पार्टी में या काशीराम जी के मिशन में जिन्होंने काम किया और बहन जी को अपना नेता मानते हैं, उन सभी लोगों को लेकर के बौद्ध धम्म दीक्षा लेनी चाहिए। ये आज समय की मांग है। और मैं गारंटी देता हूं बहन कुमारी मायावती को, आज अगर वो धम्म दीक्षा लेती है तो 2024 में एक इतना बड़ा परिवर्तन आपको देखने का मिलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बौद्ध धम्म दीक्षा ली थी तो उसके बाद उनके सांसद भी जीते थे और विधायक भी जीते थे। आज पूरे देश का दलित, पूरे देश का वंचित समाज चाहता है कि बौद्ध धर्म जो है ना वो स्थापित हो, और बहन कुमारी मायावती जी बौद्ध धर्म दीक्षा लें, ताकि इस मूवमेंट को बचाया जा सके। और बहुत सारी ऐसी विडंबनाएं रही है जिसके कारण हमारे जो उन्होंने किया है, तो वो लोग ज्यादा खुश ना होए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत खुश है, और मतलब ये लगा लो उनकी सही में होली बनी है। कुछ अपने चमार समाज के ही लोग हैं जिन्होंने अलग अलग राजनीतिक दल भी बनाए हुए हैं, वो बहुत खुश है बहुजन समाज पार्टी के निपट जाने की वजह से, बहुजन समाज पार्टी को खत्म होने जाने की वजह से। अरे मैं उन सभी निकम्मे लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जो परिणाम आया ना, ये आप लोगों की बदौलत ही आया। मैं मानता हूं कि बहन जी की नीतियों में, बहन जी के कुछ निर्णयों में गलती हो सकती है, लेकिन वो एक स्थापित लीडर है। आज इस देश में बहन जी से बड़ा दलितों का लीडर कोई नहीं है, पूरे वर्ल्ड जानता है। तो थोड़ी बहुत गलतियां अवॉइड करके हम लोगों ने इस पार्टी को और बहन जी को मजबूत करना चाहिए था, जो काम इन लोगों ने नहीं किया। और मैं बताना चाहता हूं, कुछ अम्बेडकरवादी है उत्तर प्रदेश में, जैसे मैं उनका नाम तो क्या लूं, बहुत छोटे से आदना से लोग हैं, समाजवादी पार्टी में दबा के लाइन लगा के गए हैं वो, और अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं। अरे तुम्हारी उम्र नहीं है जितना बहन कुमारी मायावती जी का संघर्ष है, जितना उन्होंने संघर्ष किया है, तुम्हारी उम्र भी नहीं है, तुम लोग उंगलियां उठाते हो। सारे के सारे लोगों ने सपा में ज्वाइनिंग की और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ उन लोगों ने माहौल पैदा किया। तो ये टाइटैनिक जहाज है, इसको आप लोग डूबने ना दें। अगर ये डूबता है ना तो सारा समाज डूबता है। तुम लोग इसी में बैठे हुए आज जो दलित पिट रहे हैं वो इसलिए पिट रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई है। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से कि राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनको करने दे राजनीति। मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं ये कह रहा कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी को यहां पहुंचा दो वहां पहुंचा दो, लेकिन राजनीति अगर किसी ने करनी है तो वो बहुजन समाज पार्टी में जाके करे, क्योंकि दलितों का उससे बड़ा कोई संगठन है नहीं। और आप लोगों से मैं सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूं कि जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम सब लोगों को मिलकर के अपने पूरे देश में अम्बेडकरवाद की ज्योत को जलाना पड़ेगा, घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा, और ये नारा देना पड़ेगा कि मुझे उस घर में अम्बेडकरवाद पहुंचाना है जहां सदियों से पाखंड का बसेरा है। तो इस पाखंड से लड़ने के लिए हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, और आप लोगों को खड़ा होकर के मूवमेंट को बचाना पड़ेगा। तो जो लोग
मैं तो फिर कह रहा हूं भाई, हमारी फेसबुक पे किस लिए आते हो नेगेटिव लोग? बताया करो यार, तुम्हें किसने बुलाया है? तुम लोगों को गालियां देने के अलावा, तुम लोगों को बहन जी को कोसने के अलावा कुछ नहीं आता, तो किस लिए हमारी फेसबुक पे आते हो? तुम इतने बड़े नेता हो योद्धा हो, तो अपनी फेसबुकों से लाइव आया करो, पता चल जाएगा तुम्हारी औकात क्या है। तो जो नेगेटिव लोग हैं वो हमारे से संपर्क ना करें भाई, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें। हम लोग मूवमेंट को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, अंबेडकरवाद को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी राजनीति करने दो, आप लोग उसमें करना चाहते करो, जहां करनी वहां करो, लेकिन हम लोग आप लोगों से एक निवेदन कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, जितने भी प्रदेश नॉर्थ इंडिया में हैं उन प्रदेशों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और हम लोग चाहते हैं कि जो अंबेडकरवादी लोग हैं, जो सच्चे अंबेडकरवादी लोग हैं, वो इकट्ठा होकर इस मूवमेंट को बचाए, नहीं तो कुछ नहीं बचने वाला। ये जितने मास्टर लग रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर वकील बन रहे हैं, इन सबका इलाज करेगी बीजेपी। सबको पता चल जाएगा फिर अंबेडकर क्या चीज था। दिल्ली में 13 पॉइंट रोस्टर लागू हुआ ना, तो सारे प्रोफेसरों को औकात पता चल गई थी कि उनकी औकात क्या है। सारे जंतर मंत्र में अपने लुगाई और अपने बच्चों को लेकर के बैठे थे ये लोग। तो तुम्हारा सबका इलाज होने वाला है, बसपा का इलाज नहीं हुआ, ये इस देश के करोड़ों बहुजन समाज के लोगों का इलाज हुआ है, और ये तुम लोग सोच नहीं सकते, है ना। तो आप लोगों को निवेदन है, मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोग समझे और इस सोशल प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे की बुराई करना बंद करें। और जो बहुत बड़ा योद्धा बनता हो ना, तो वो अपने गांव में नोता दे दे, हम आ जाएंगे, देख लेंगे कितना भाईचारा बना रखा उसने, या कितने लोग उसको जानते हैं। 10 आदमी चाय नहीं पिला सकते ऐसे लोग, है ना। तो ये ऐसे लोग हैं जो गलत बोलते हैं सोशल मीडिया पे, उन लोगों को बचना चाहिए। और ये जो भाजपा या कांग्रेस या फिर लाला जी की सरकार है ना, ये वैसे ही लोग हैं जैसे बाढ़ आने में सफेदे का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है ना, और एक तरफ शीशम का पेड़ होता है, वो अपनी प्रवृत्ति से बढ़ता है, और बाजार में जब बेचने जाओ ना तो उसकी सफेदे की कोई कीमत नहीं होती, शीशम की कीमत होती है। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी है, ये मान्यवर काशीराम जी का लगा पौधा है, इसको तुम ये ना सोचो कि एक परिणाम नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया तो ये खत्म होगी। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये ऐसा बीज है जो कहीं ना कहीं से उभरेगा। पंजाब में एक सीट आई है, एक सीट आई जहां बड़े बड़े सुर में आ रहे ना, वहां पर एक सीट आई है पंजाब में। तो आप लोग धैर्य रख के, जो राजनीतिक लोग हैं जो बसपा में है, वो काम करते रहे। हमें राजनीति नहीं करनी, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट में काम करना है। और मैं खुद जाऊंगा भाई, आप लोगों से मैं बता रहा हूं कि मैं खुद जाऊंगा, चाहे वामन मेश्राम हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे राजरत्न अम्बेडकर हो, चाहे प्रकाश अम्बेडकर हो, जितने भी लोग हैं इनकी लिस्ट बना करके मैं इनके घर जाऊंगा और इन लोगों से निवेदन करूंगा कि तुम लोग या तो चूड़ियां पहन लो या फिर आंदोलन में इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि तुम लोगों की वजह से समाज बिखरा हुआ है। अरे सीखो, अवैसी से सीखो। अवैसी ने कितनी बड़ी बात कही कि अगर बहुजन समाज पार्टी खत्म होती है तो इस देश की राजनीति का, लोकतंत्र का अस्तित्व खत्म होता है। अरे वो आदमी समझ गए, हरामजादो, तुम लोग नहीं समझ रहे हो। इतनी बड़ी बात कही अवैसी ने कि अगर बीएसपी खत्म होती है तो लोकतंत्र खत्म होता है। बीएसपी को तुम लोगों ने गली का गुंडा समझ रखा, चौराहे का बदमाश समझ रखा। या जो ये लोग आते हैं फेसबुक पे कुछ भी कहते हैं, इनकी औकात क्या है? उनको पता है कि बहुजन समाज पार्टी कौन सी ताकत है। इस देश में कभी भी कोई भी बड़ा आंदोलन होगा तो बहुजन समाज पार्टी या बहुजन आंदोलन के बिना नहीं होगा। तो आप लोगों से मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि इकट्ठे हो जाओ, करने दो बहन जी को राजनीति जो मर्जी करे, लेकिन आप लोग समाज को भी इकट्ठा नहीं कर पाए। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाम सेब के लोग, फलाने लोग, ढिकड़े लोग, कुछ नहीं कर पाए आप लोग। सारे देश की बाम सेब लग के एक एमएलए जिता के दिखा दो, कहीं पर एक निगम पार्षद दिल्ली में जीता के दिखा दो, तुम सारे देश की बाम सेब लग के। ठीक है, आप लोग नॉन पॉलिटिकल हो, आप लोग काम कर रहे हो, समाज को जगाने का काम कर रहे हो, लेकिन आप लोगों ने ही इस बसपा को निपटाने का काम किया है। तो मैं फिर आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग इकट्ठा हो, और जो साथी हमारे साथ काम करना चाहते हैं मुझे टेक्स्ट मैसेज करें व्हाट्सएप पे या
फेसबुक पे ना करें, मुझे टेक्स्ट मैसेज करें और टेक्स्ट मैसेज में अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना गांव और अपना प्रदेश जरूर लिख के भेजें। और ज्यादातर मैं अपील करता हूं हरियाणा के लोगों से, क्योंकि हमें सबसे पहले हरियाणा में काम शुरू करना है। अभी बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग भागेंगे दलों में, दूसरे दलों में छोड़ छोड़ करके, जिनको जेल जाने का डर है ना, बहुत सारे लोग ऐसे जो भागेंगे। लेकिन हमें, भाई शगुन त्यागी जी हमारे साथी हैं, मेरे ओएसडी भी रहे हैं, बहुत बढ़िया हमारे साथी हैं, राजनीति में बहुत समझ रखते हैं, वो भी लाइव आए, कह रहे संदीप भाई आपको आगे आना पड़ेगा। त्यागी जी हम लोग मूवमेंट में काम करेंगे। हमारी जो लड़ाई इस देश में किसी धर्म और जाति या समुदाय के खिलाफ नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। हम भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई हक और अधिकार की है। इस देश के संसाधनों में, इस देश की राजनीति में हमारा कितना हिस्सा है, हमारी कितनी रिस्पेक्ट है, हमारी लड़ाई वो है। आज के बाद मैं अम्बेडकरवादियों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग इन चीजों से बाहर निकल जाओ। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष बना दिया संविधान में, तो आप लोग किसी धर्म के खिलाफ ना बोला करो, किसी जाति के खिलाफ ना बोला करो, किसी व्यक्ति के खिलाफ ना बोला करो। इस देश में अगर आपको हिस्सेदारी चाहिए तो आप लोग व्यवस्था के खिलाफ बोलो, मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलो, मौजूदा जो हुक्मरान है उनके खिलाफ बोलो, क्योंकि उनके खिलाफ बोल के आप लोग समाज को सुधार सकते हो, उनको बता सकते हो कि ये सरकार की जिम्मेदारियां होती है ये काम करना। हमारे लोगों ने उल्टा ही काम पकड़ लिया कि ये विरोध करते हैं। अरे आप किसी का विरोध ना करो, आप लोग सामाजिक आर्थिक आंदोलन की बात करो, लोगों को जोड़ने का काम करो, लोगों को तोड़ने का काम ना करो। तो साथियों, मैं यही कहूंगा फिर दोबारा कि हम लोग एक यात्रा प्लान कर रहे हैं हरियाणा में, उसके बाद दिल्ली में करेंगे और फिर धीरे 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 देश के हर राज्य में हम लोग करेंगे। और हम सही मायने में जब अम्बेडकरवाद को आगे बढ़ा पाएंगे, जब हम लोग इकट्ठा होकर के बाबा साहब को सही में समझेंगे, पढ़ेंगे और उनके दिखाए हुए मूल मंत्र शिक्षित होना, संगठित होना, संघर्ष होना जब हम लोग सीख जाएंगे, जब जाकर के हम लोग सही मायने में उनका काम कर पाएंगे। तो साथियों, मेरी बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगी होगी, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं कि साथी मुझे माफ करें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी हमारे आंदोलन में। जो आदमी मानवता में भरोसा करता है, जो चाहता है कि मानव मानव एक समान, उन सब का स्वागत है। और हम लोग बहुत जल्दी एक कार्यक्रम बना करके हरियाणा में, दिल्ली में और जो भी नॉर्थ इंडिया में स्टेट है, धीरे धीरे पहले उनमें जाने का काम करेंगे। और मैं फिर आप लोगों को चेताना चाहता हूं, खासकर पंजाब के, हरियाणा के और दिल्ली के लोगों को, कि आप लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग बदलाव नहीं कर सकते वो फिर किसी का क्रिटिसाइज भी करना बंद कर दे। बहुत सारे लोगों का काम यही है कि वो लोग लगे रहते हैं, बस एक दूसरे की बुराई करनी है, एक दूसरे को कोसना है और माननीय बहन जी के खिलाफ उल्टा सीधा बोलना है। अरे आप समझो, इस देश में ऐसा भी समय था जो सत्ता पक्ष से इनकी 2 ही सीट थी, बस में बैठ के आते थे 2 इनके सांसद, और आज वो लोग कहां पर खड़े हैं। हालांकि वो बेईमान लोग हैं, चाहे वो ईवीएम के घोटाले से आए हो, चाहे वो जैसे मर्जी आए हो, इन लोगों का कैरेक्टर सारी दुनिया को पता है। तो साथियों, मेरी बात किसी को बुरी लगे, बिल्कुल लगती रहे, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन अगर आप लोग नहीं बदलोगे तो ये समाज ऐसे ही पिछड़ता चला जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सारे के सारे इस मूवमेंट में मिल करके काम करें, और जो नेता एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहता उस नेता को भी नकार दें, और राजनीतिक लोगों को खासकर इस मूवमेंट से दूर रखें, वो आपका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, मेरे बात को लोगों तक पहुंचाया, आप लोगों से निवेदन, जय भीम, जय भारत।